इस बीमारी के लक्षण शुरू में नहीं दिखते। जब बीमारी बढ़ जाती है तब दिक्कत सामने आती है। पहले आंखों में प्रेशर बढ़ना, फिर धीरे धीरे आंख की नसें डैमेज हो जाती हैं और आखिर में ये बीमारी अंधा भी कर सकती है। ग्लोकोमा यानी काला मोतिया आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसका फिलहाल कोई इलाज नहीं है, लेकिन बचने का तरीका है। आज के वीडियो में हम बताएंगे ग्लोकोमा क्या होता है, किन कारणों से होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और वो कौन कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि आंखों में ग्लोकोमा की शिकायत हो सकती है। ग्लोकोमा किसे कहते हैं? ग्लोकोमा आंखों में होने वाली आम बीमारी है। यह अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक है। ग्लोकोमा को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि आंखों में एक नस होती है जो आंख और दिमाग के बीच कनेक्शन का काम करती है। इसकी वजह से ही आंख जो भी चीज देखती है उसकी इमेज दिमाग में बनती है। लेकिन जब ग्लोकोमा की शिकायत होती है तो इस ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है और इससे आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। ग्लोकोमा की पहचान कैसे करें? ग्लोकोमा या जिसे हम आम लैंग्वेज में काला मोतिया भी बोलते हैं, आँख की नस की बीमारी है। इट इज़ अ न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज ऑफ ऑप्टिक नर्व। ग्लोकोमा में आँख के अंदर का प्रेशर यानी कि इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ने से धीरे धीरे आँख की नस डैमेज होने लगती है। इस बीमारी को लेकर के सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसका पता शुरुआती स्टेज पर नहीं लग पाता है। दरअसल इस बीमारी के लक्षण शुरू में नहीं दिखते और जब बीमारी बढ़ जाती है तब दिक्कत सामने आती है। जब ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है तो लक्षण देर से दिखाई देते हैं, लेकिन क्लोज एंगल ग्लोकोमा में लक्षण अधिक गंभीर होते हैं और ये अचानक सामने आते हैं। इसके लक्षण हैं आंखों में दर्द, सिर दर्द, कम दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, उल्टी होना, आंखों में लाली। क्यों होता है ग्लोकोमा? ये कहना मुश्किल है कि आखिर किस वजह से ऑप्टिक नर्व पर असर पड़ता है और आंखों का प्रेशर कैसे बढ़ जाता है। वैसे इसका अहम कारण बढ़ती उम्र ही माना जाता है। बढ़ती उम्र में आंखों पर दबाव बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है। इसके साथ ही जब आंखों के ऑप्टिक नर्व में ब्लड फ्लो कम हो जाता है तब ग्लोकोमा की दिक्कत होती है। किन लोगों को ग्लोकोमा का खतरा ज्यादा है? ग्लोकोमा का जोखिम आमतौर पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में ज्यादा होता है, या फिर वे लोग इसके शिकार ज्यादा होते हैं जिनके परिवार में इसका इतिहास रहा हो। ऐसे पेशेंट्स जिनके आँख का प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, उनकी रिस्क ग्लोकोमा होने की ज़्यादा है। जिन पेशेंट्स की एज 50-55 ईयर्स से ज़्यादा है, उनकी भी रिस्क ज़्यादा हो जाती है। अगर किसी भी पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री मतलब अगर आपके ब्लड रिलेशन में किसी का ग्लोकोमा पाया गया है, आपके पेरेंट्स में, आपके दादा दादी, नाना नानी या किसी भी ब्लड रिलेशन में, तो आपके ग्लोकोमा होने की रिस्क नॉर्मल लोगों से ज़्यादा है। अगर आपकी डायबिटीज़ की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या डॉक्टर ने आपको सिकल सेल एनीमिया डायग्नोज किया है, तो इन केसेस में ग्लोकोमा होने की रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई पुरानी आई सर्जरी हो चुकी है, आँख का कोई ऑपरेशन हो चुका है जैसे कि पर्दे का कोई ऑपरेशन, या आँख में कभी चोट आई है, इन केसेस में ग्लोकोमा होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर आपने लंबे समय तक स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स यूज़ किए हैं, इन केसेस में भी ग्लोकोमा की रिस्क ज़्यादा हो जाती है। या अगर आपके मोटे चश्मे लगे हैं माइनस नंबर के, जिसे हम मायोपिया बोलते हैं, ऐसे पेशेंट्स को भी अपनी जांच करवा लेनी चाहिए। क्या है ग्लोकोमा से बचने के उपाय? काला मोतिया से बचने का कोई नुस्खा या कोई तोड़ नहीं है, लेकिन पीरियोडिक आई चेकअप से आप अपने आँखों की रोशनी बनाए रख सकते हैं। और कुछ हेल्थ टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका डाइट। जिस किसी चीज़ में भी विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बिलबेरी, बीटा कैरोटीन ऐसे न्यूट्रिएंट्स हो, वो आपकी आँखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपका डॉक्टर भी आपको ऐसे मल्टीविटामिन्स दे सकता है जो इन चीज़ों में रिच होते हैं। कैफिनेटेड ड्रिंक्स आप थोड़े कम लें, अपना डाइट बेटर करें, अपना स्लीप साइकिल बेटर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके डॉक्टर ने आपको ग्लोकोमा की दवाई दी है तो उसका बिल्कुल करेक्ट तरीके से इस्तेमाल करें। पेशेंट को हम इतना भी बताते हैं कि आप अपना खाना खाना भूल जाए, लेकिन आप अपनी दवाई लेना नहीं भूल सकते। ये इतना ही ज़रूरी है आपकी रोशनी के बचाव के लिए।
तो प्लीज़ हर मेडिकल एडवाइस करेक्टली फॉलो करें। और ब्लड प्रेशर के पेशेंट अगर आप हैं तो ये देखें कि ब्लड प्रेशर सही से कंट्रोल हो रहा है और आप डॉक्टर के पास उसके लिए जा रहे हैं। अगर आप धूप में ज़्यादा रहते हैं, धूप में जाते हैं, तो यूवी सनग्लासेस का इस्तेमाल कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्लूकोमा एक इरिवर्सिबल डिसऑर्डर है। ये जितनी रोशनी आपकी आँख की ख़त्म करता है वो हम वापस नहीं ला सकते, हम सिर्फ बची हुई रोशनी बचा सकते हैं। तो जितना जल्द आपका डायग्नोसिस होगा, जितना जल्द डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट पे स्टार्ट करेंगे, उतना आपकी आई हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल होगा और उतना जो प्रोग्रेशन है यानी कि डिजीज़ का आगे बढ़ना है वो कम होगा। शुरुआत में इस बीमारी का पता नहीं चलता और लोग सामान्य लक्षणों को नजरअंदाज करते चले जाते हैं। इसलिए समय समय पर अपनी आंखों की जांच कराते रहें और पौष्टिक आहार लेते रहें। याद रखें, ये बीमारी अंधेपन का कारण बन सकती है। आज बस इतना ही। फिट हिंदी से जुड़े रहिए और सेहत से जुड़ी जानकारियां बढ़ाते रहिए।